मैं शेयर करता हूँ आपसे दोबारा से। ये जल्दी से मैं एडमिट कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स और आना चाह रहे थे तो बस मैंने कर दिया है, साइम को और फिराज को। जी ये आई गेस स्क्रीन तो मैंने शेयर कर दी है, मेरा ख्याल है वो स्लाइड जो है ना वो गायब हो गई, मैं वापस ला रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम जी कहाँ पर थे, जल्दी से हम देख लें तो जी, तो ये हम बात कर रहे थे इसके ऊपर ही कॉन्फ्लिक्ट पे। तो कम्युनिटी में वही बात कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा। हैदर ने बड़ा अच्छी बात जो है ना वो की थी, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। तो क्राइम रेट से आपको पता है वही डकैती रॉबरी वगैरह शुरू हो जाएगा, तो कम्युनिटी उससे डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने अब किसी ना किसी तरह से अपनी फैमिली को फीड तो करना ही करना है ना, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा, तो आगे चलते हैं। आगे इसी तरह से अगर हम दूसरा डिसीजन देख लें तो लिखा हुआ है एड एक्स्ट्रा शिफ्ट्स टू इंक्रीज फैक्ट्री कैपेसिटी, तो मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो और लोकल कम्युनिटी सपोर्ट नहीं कर रही। मेरा ख्याल है ये आसान है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप में से कोई मुझे बता दे कि मैनेजमेंट कस्टमर्स और सप्लायर्स क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और लोकल कम्युनिटी क्यों नहीं कर रही। कोई बता सकता है? एनीवन? सर आउटपुट बढ़ रहा है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं वो, और लोकल कम्युनिटी इसलिए नहीं करेगी क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हो रही होगी। जी वेरी गुड इराज, क्या रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या पोल्यूशन हो रहा है? और जो पहले ये है कि शिफ्ट नहीं लगती थी तो चलो किसी वक्त तो पोल्यूशन जो है ना वो कम होता था, या एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन कम होता था, वो नहीं है, तो लोकल कम्युनिटी तो डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज नाउ इट इज दे आर टेकिंग टू मच टाइम टू रीच टू देयर डेस्टिनी। अपने घर भी जाना है तो लंबी लाइन कतार में वेट करके जाना पड़ रहा है, तो वो पीसफुल माइंड के साथ घर में बैठ नहीं पा रहे क्योंकि शोर ही बहुत है। मैनेजमेंट जाहिर बात है उसको तो प्रॉफिट से कंसर्न है, ताकि वो अपने जो है ना वो ओनर्स के सामने जो है ना वो क्रेडिट ले सकें। कस्टमर्स जाहिर बात है अगर एक्स्ट्रा शिफ्ट लगेंगी तो कस्टमर्स विल गेट देयर गुड्स टाइमली, जाहिर बात है, स्पेशली इन द पीक सीजन। और सप्लायर जो है ना उनको एक्स्ट्रा बिजनेस मिलेगा, एक्स्ट्रा शिफ्ट हो रही हैं तो आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे तो एक्स्ट्रा बिजनेस सप्लायर्स को मिलेगा, उनसे एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल या चीजें खरीदी जाएंगी, सप्लायर्स का जो बिजनेस है, जो रेवेन्यू है वो और बढ़ेगा। इस समझ आपको आती है। इसी तरह इंट्रोड्यूस न्यू मशीनरी टू रिप्लेस मैनुअल वर्क, तो जाहिर बात है ये कस्टमर्स को फायदा है कि आपको ये भी आई गेस समझ आती है कि नई मशीनरी से कस्टमर्स को और शेयर होल्डर्स को क्या फायदा है हमें समझ आती है। हैदर ने भी कंट्रीब्यूट किया था कि मशीनरी आएगी तो कॉस्ट बचेगी, आपको ज्यादा वर्कर्स नहीं रखने पड़ेंगे, वेज कॉस्ट कम होगी, फाइन। तो प्रॉफिट बढ़ने से शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है। कस्टमर्स को क्या फायदा हो रहा है इससे, को बताएगा मुझे? को फायदा है कस्टमर का? स्टैंडर्डाइज गुड्स। स्टैंडर्डाइज गुड, वेरी गुड। तभी आपके नंबर इस दफा आपको बता रहा हूँ हाईएस्ट आए हैं क्लास में, आपके 15 में से 14 नंबर आए हैं, वेरी गुड। अच्छा, और ये मैं आपके पेपर आपको दे दूंगा ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा, अम, अच्छा, अब तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि मशीन जो है ना वो इज लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक। तो जो स्टैंडर्डाइज क्वालिटी है मतलब कि तमाम चीजों की क्वालिटी बिल्कुल एक जैसी होगी, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, जिससे कस्टमर को हर दफा वही चीज मिलती है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, लिविंग स्टैंडर्ड ऑब्वियसली बात है मेंटेन रहेगा या बढ़ जाएगा। एम्प्लॉइज ऑफ कोर्स आप समझते हैं कि वो रिप्लेस हो जाएगी तो एम्प्लॉइज को क्या प्रॉब्लम होगा ये आपको पता ही है। फिर इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय 10% टू इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन, शेयर होल्डर मैनेजमेंट फेवर में है और कस्टमर्स इसके अपोज जाते हैं, ये हमें पता है क्योंकि हमने इस पे बात कर चुके हैं पहले भी। अच्छा, आगे चले जाते हैं, तो आगे इसी तरह अगर हम कुछ डिसीजन और देख लें कि अगर बिजनेस एक्टिविटी कोई भी होती है तो उसका स्टेक होल्डर्स में इम्पैक्ट क्या आता है, वो हमें जैसे एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंशन का शेयर होल्डर पे क्या इम्पैक्ट आता है। मैं एक वर्ड, मुझे कोई एक वर्ड बता दे, सिर्फ एक वर्ड, एक्सप्लेन नहीं करना, आगे डेवलप किया था। एक्सपेंशन का इम्पैक्ट शेयर होल्डर या ओनर्स पे क्या आ रहा है, एक वर्ड चाहिए मुझे। ज्यादा प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट, वेरी गुड। अच्छा, एक्सपेंशन का एम्प्लॉइज पे या मैनेजर्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? वर्कलोड।
वर्कलोड एट एज सच नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आप अपने स्केल को बढ़ा रहे हैं तो आप रिसोर्सेज भी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, मतलब ज्यादा वर्कर रखेंगे। उन्हीं एक्सपेंशन ये कभी भी नहीं होती कि आप एक ही वर्कर को कहें भी चल भी अब तूने ही अब 2 की जगह 4 घंटे काम करना है। एक्सपेंशन होती है जब आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज सब में इजाफा करें ना, तो इसलिए वो उस तरह से बर्डन नहीं हम कहेंगे। कोई और बता सकता है एक्सपेंशन से एम्प्लॉइज, मैनेजर्स को क्या इम्पैक्ट आ रहा है? सबसे एक बड़ा जो कॉमन चीज है दोनों में आ रही है वो है जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब है बिजनेस इज फ्लरिशिंग, ठीक है ना, बिजनेस इज प्रोग्रेसिंग, एफिशिएंट। अभी हैदर ने लिखा है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग ये डिपेंड करता है हैदर कि एक्सपेंशन किस किस्म की हो रही है। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, आप मोर ब्रांचेस अगर खोल रहे हैं तो उसमें ट्रेनिंग किस चीज की लेनी है? जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उन्होंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी। हाँ, ये है अब उनकी जॉब सिक्योर है कि भाई इतनी ब्रांचेस खुल गई हैं, तो अब ये है कि हमें ये डर नहीं है कि अगर हमारी ब्रांच से अगर रेवेन्यू कम आ रहा है तो ये बंद हो जाएगी, क्योंकि बाकी ब्रांचेस से इतना आ रहा है कि स्टिल बाकी ब्रांचेस जो हैं दे विल बी एबल टू सपोर्ट आवर ब्रांच। तो जॉब सिक्योरिटी मैनेजर की भी है, आपकी भी है, एम्प्लॉइज की भी है, और मैनेजर के लिए बेटर स्टेटस भी आ गया। तो ये चीजें और बेटर सैलरी, एक्सपेंशन हो रही है, तो शायद अगर कोई शॉप अच्छा भी कर रही है तो फिर जारी बात है वहां पर उस रीजन में सैलरी जो है वो भी अच्छी मिल सकती है दोनों को, एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को। अच्छा, को मुझे बता सकता है कि इसका कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? कोई बता दे, कोई वर्ड एक दो। Sir, variety of goods. Variety of goods, very good variety, and goods which are now easily accessible. कि लेट्स से पहले कोई शॉप थी विच वाज फार अवे फ्रॉम योर एरिया और आप इतनी दूर जा नहीं सकते थे, वो फार फ्लंग एरिया में थी। नाउ द सेम शॉप इज देयर इन योर नियर विसिनिटी एज वेल। हाँ, अभी नहीं खुली है तो अब आपके लिए आसान हो गया, आप आसानी से वहां से बाय कर सकते हो, टाइम बचता है। तो ये कस्टमर को कन्वीनियंस भी आ गई, और ये कि एक्सपेंशन में हो सकता है कि आप वैरायटी भी ऑफर कर रहे हो। अगर ये फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंशन में अगर गोरमे नई ब्रांचेस खोल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि गोरमे वैरायटी लेके आ रहा है। हाँ, ये है कि वो कन्वीनियंट हो गया, एक्सेसिबल हो गया है सब ब्रांचेस को। अच्छा, एक और फायदा इसमें हो सकता है कि एक्सपेंशन से कॉस्ट जो है ना वो कम हो जाती है। एवरेज कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपेंशन से वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने पढ़ा था, तो एक्सपेंशन से जब आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती है तो आप हो सकता है लोअर प्राइस पास ऑन करें कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर को चीजें अफोर्डेबल रेट पर आसानी से मिल जाती हैं। तो ये लिख सकते हैं, वैरायटी वाली चीज भी लिखी जा सकती है अगर एक्सपेंशन इस तरह से हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हम जो है वो और डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, फिर हो सकता है। अदरवाइज उसको इस्तेमाल ना ही करें। और इसमें कम्युनिटी को आपको क्या लगता है? अगर एक बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, अब पहले कम था, तो कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है? बता सकता है कोई? नहीं, The infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, और साथ में जो डिस्टरबेंस जो कॉज की जाएगी वो भी आ सकता है। तो ये बिल्कुल हम इसको, पहले अगर नेचुरल ब्यूटी ज्यादा थी तो अब नेचुरल ब्यूटी नहीं रही, दरख्त काट दिए, जमीन खरीद ली है, तो अब वो जो कम्युनिटी के लिए जो एक बड़ा आप कह लेंगे प्लेजेंट एनवायरनमेंट था वो नहीं रहा, ये भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये आपने देखो डिसीजन में किस तरह डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से फिर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, मेरा ख्याल है ये दैट इज नॉट अ बिग डील। ये आप आसानी से बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आने से क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अगर मैं ओनर या शेयर होल्डर्स पे करूं तो क्या इम्पैक्ट आता है? प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं एम्प्लॉयज की बात करूं तो मुझे कोई बता सकता है बच्चा कि एम्प्लॉय पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ सकता है टेक्नोलॉजी के आने से, अगर एम्प्लॉय हम एज अ स्टेक होल्डर बात कर रहे हैं? को बता सकता है बच्चा मुझे? ये मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स में। डाइवर्सिफाई मार्केट सेगमेंटेशन, इजी फॉर कस्टमर्स टू अप्रोच। हाँ, बिल्कुल सही है हैदर आपकी बात। जी, कोई बताएगा मुझे कि एम्प्लॉय को क्या फायदा हो सकता है? हाँ, वेरी गुड। हैदर ने बात सही बताई है मुझे कि प्रोडक्शन फास्ट हो जाती है। तो और दोनों बातें कर दी हैं हैदर, वेरी गुड। तो आप अच्छा जा रहे हो। टेक्नोलॉजी का एक फायदा ये है कि जो अब वर्कर्स हैं
विद द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट, और इनफैक्ट कम एफर्ट के साथ वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ज्यादा प्रोडक्शन करने से उनका रिवॉर्ड ज्यादा होगा, सैलरी वेज ज्यादा मिलेगी, लेकिन एफर्ट कम लग रही है। they now can take days off as well, शायद उन्हें कम वीक डेज में काम करना पड़े, लेकिन प्रोडक्शन उनकी ज्यादा हो रही हो, तो आराम भी ज्यादा और लेजर टाइम ज्यादा और वेज फिर भी ज्यादा टेक्नोलॉजी से। और नुकसान यही कि टेक्नोलॉजी अगर वर्कर्स रिप्लेस कर देगी तो वर्कर्स की जॉब ही चली जाएगी उस केस में। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। और ये एक और कोई चैट बॉक्स में मे बी उसको निकाल दिया जाए। जी हाँ बिल्कुल, ये दुआ चौधरी, नेगेटिव कैन बी अनएम्प्लॉयमेंट। यस दुआ, आपने बिल्कुल सही बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट ये अच्छी बात है। टेक्स्ट बॉक्स में भी आप अगर नहीं बोलना चाह रहे तो ये भी ठीक है, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। और लेकिन बस ये है दुआ कि इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा कि वो उनकी अर्निंग नहीं है तो वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बाय नहीं कर सकेंगे, जिससे वो पॉवर्टी या लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ आप ड्राइव कर सकते हैं इसको, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर इसी तरह से CSR, ये अभी कोई अली जहां से पूछ भी रहे थे कि CSR का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये आखिरी कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर 4 में भी इसका को डिस्कस हुआ है। तो CSR का कॉन्सेप्ट आपको जिस तरह पिक्चर में नजर ही आ रहा है कि इसमें आपको whenever you are taking a decision, you need to consider the effect on all the stakeholders, not only the interest of the shareholders, जो कि आपके मेन स्टेक होल्डर होते हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, आपको कंसिडर करना है इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। तो जब आप ये कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है CSR फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें जब हम तो इसलिए तो ये पूरी दुनिया उठाई हुई है, मतलब दुनिया में तो सारे स्टेक होल्डर्स ही आ गए ना, फिर कंज्यूमर भी आ गया, तो एम्प्लॉय भी आ गया, तो कम्युनिटी भी आ गई, तो गवर्नमेंट भी आ गई, क्रेडिटर्स भी आ गए, मैनेजर्स भी आ गए, डायरेक्टर्स आ गए, तो सब आ जाते हैं। तो ये अब एक सवाल पेपर में भी आया हुआ है, अली जान ने भी पूछा भी था, और मैंने उसी का आंसर आपको ग्रुप में शेयर भी किया है CSR के हवाले से। तो मैं CSR पे बात नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ इतना बताऊंगा, CSR बता दिया आपको क्या होता है। तो बस सिर्फ ये एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि CSR एक बड़ा कॉमन सवाल पेपर में आता है कि CSR क्या प्राइवेट सेक्टर बिजनेस फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको शेयर भी किया हुआ है। तो आपने ये बताना है कि प्राइवेट सेक्टर बिजनेस शेयर कर भी सकते हैं, नहीं भी, एज लॉन्ग एज CSR फॉलो करने से अगर उन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो वो करेंगे फॉलो, अगर नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव तो प्रॉफिट होता है। तो CSR फॉलो करने से अगर अच्छा इमेज बनता है और लोग वहां पर सोशली अवेयर हैं, एनवायरमेंटली अवेयर हैं, एथिकली अवेयर हैं, तो वो खाली ये नहीं देखते कि हमें चीज सस्ती मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो ये देखते हैं कि ये बिजनेस सोसाइटी के लिए कितना फायदेमंद है, और फिर चीज बाय करते हैं। अगर लोग ऐसे हैं वहां पर, हम ऐसे बोलते हैं लोग सोशली बड़े अवेयर हैं, एथिकली अवेयर हैं, तो फिर CSR फॉलो करने से बिजनेस को डेफिनेटली फायदा होगा, बिकॉज बेटर इमेज विल कम आउट, और बिजनेस जो है वो शायद अगर प्राइस ज्यादा भी है तो स्टिल पीपल वुड लाइक टू बाय फ्रॉम दैट बिजनेस, क्योंकि लोगों को लगता है कि द बिजनेस इज मीटिंग इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सिर्फ पैसा कमाने नहीं बैठे हुए, वो दूसरे लोगों के फायदे के लिए भी दूसरे लोगों का फायदा भी देख रहे हैं। तो ये CSR, और मैंने बताया भी था अभी शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाला मैटर के, शॉर्ट रन में तो CSR में कॉस्ट आपकी बढ़नी ही बढ़नी है। आप पोल्यूशन नहीं होने दे रहे, आप चाइल्ड लेबर इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप चीप मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप वेस्ट को डंप नहीं कर रहे, तो कॉस्ट तो बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन लॉन्गर रन में होता ये है कि आप जब कस्टमर आपसे लेंगे तो आपकी वो कॉस्ट जो है, हायर कॉस्ट, वो लॉन्गर रन में कवर होना शुरू हो जाएगी। कस्टमर जो आपके पास आएंगे वो जाएंगे नहीं, और बल्कि वो नए कस्टमर लेके आएंगे, बिकॉज यू आर फुलफिलिंग your responsibility towards the society। ये क्या जी, आपकी बेल बजी है जी? अली क्या कह रहे हो आप, बेल बजी है बाहर? हाँ बेल बजी होगी भाई, कोई ना कोई तो बजाने वाला है ही ना बेल। अच्छा, तो ये अब, और मैंने इसी से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस पे सवाल भी आता है, तो मैंने उस सवाल का अली जान ने मैंने पूछा था तो आंसर भी भेजा हुआ है, मैंने उसकी वैलिडेशन भी की है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज आपको बताया है, तैयारी का तरीका है कि पास पेपर के क्वेश्चंस को देखें आप, उनको आंसर कर सकते हैं, पॉइंट्स उनके बारे में सोच सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। आपको वैल्यूएशन आती है, नहीं आती तो मुझसे शेयर करें ताकि मैं आपको उसका हल बता सकूं। जी, तो ये चैप्टर 5 एंड हो गया, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। और अगर कल क्लास हुई तो मैं भी बता दूंगा कि क्या आप में से जो ज्वाइन करना चाहता है, मैं टॉपिक बता दूंगा क्या पढ़ना है, और वील कंटिन्यू दैट। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। दुआ, आपका कोई क्वेश्चन है?